नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जरूरत से ज्यादा आता है तो ऐसे केस में आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हर बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक मैकेनिज्म रहता है। हायरार्की लेवल पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो उस बारे में जानकारी हमें एक पिटीशन के जरिए मिलती है। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यह है वो पिटीशन। ये पिटीशन दाखिल किया है शेख करके। उन्होंने दाखिल किया है ये पिटीशन एमएसईबी के खिलाफ। तो सबसे पहले पिटिशनर ने क्या क्या मांगे कोर्ट के सामने रखी थी। पिटिशनर ने कोर्ट के सामने एक डिमांड रखी थी पहली। उसमें उन्होंने बोला था कि हमारे बिल में जो फिक्स चार्जेस लगते हैं, मिनिमम डिमांड चार्जेस, व्हीलिंग चार्जेस, एनर्जी चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और बाकी सारे चार्जेस और टैक्सेस लगते हैं, ये फिलहाल लॉकडाउन जैसे हो रहा है तो लॉकडाउन के पीरियड में फिलहाल ये 6 महीने तक हमें ये चार्जेस नहीं लगने चाहिए। ऐसा आप एमएसईबी को डायरेक्शन दो। आप एमएसईबी को बोलो कि हमें ये चार्जेस फिलहाल मत लगाओ, हमें इनका एग्जेम्पशन और वेवर दो। ये पहली डिमांड पिटिशनर ने रखी थी। दूसरी डिमांड पिटिशनर ने रखी थी कि जैसे टैरिफ रेट है, फिलहाल जो टैरिफ रेट है वो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो ज्यादा है। पिटिशनर ने ऐसा बोला था कि 1 अप्रैल 2020 के पहले के रेट है वो कम थे। तो आप क्या करो, एमएसईबी को ऑर्डर दो, उनको बोलो कि ये जो रेट है ये हमें पुराने वाले ही अभी लगा दे और अभी जो ज्यादा रेट लग रहे उनको डिफर करे। ऐसा दूसरा डिमांड उन्होंने कोर्ट के सामने रखा था। तीसरा डिमांड उन्होंने कोर्ट के सामने रखा था कि आप क्या करो, एमएसईबी को बोलो कि हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग कमिटी आप बनाओ। ये कमिटी क्यों बननी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अचानक से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन दिखने लगता है और अचानक से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। और ये सिर्फ टैरिफ के कारण नहीं, अचानक से कुछ तो भी हो जाता है और हमारे बिल ज्यादा आते हैं और उसके कारण हम भर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए एक कमिटी होनी चाहिए जिसके कारण कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, उनको ज्यादा पैसे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब उनको अनरियलिस्टिकली हाई पावर बिल्स आते हैं तब। तो उसको लेके कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला आपकी ये तीन डिमांड है। पहली डिमांड है एग्जेम्पशन की, आपको एग्जेम्पशन चाहिए। दूसरी डिमांड है आप चाहते हो कि टैरिफ रेट है जो आप पुराना रेट जो है वही लगाओ फिलहाल। और तीसरा बात आप बोल रहे हो कि कमिटी बननी चाहिए जिसके तहत वो जानकारी लेगी कि क्यों बिल बढ़ रहे हैं, क्यों अचानक से ज्यादा बिल आ रहे। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो बी और सी मैटर है ये है स्टेट के पॉलिसी डिसीजन है, इसके ऊपर स्टेट फैसला लेती है, हम इसमें नहीं आते। ये पॉलिसी डिसीजन होते हैं बी और सी के। तो बी और सी में कोर्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं। कोर्ट ने बोला ये सारे डिसीजन है, ये पॉलिसी डिसीजन है। लेकिन कोर्ट ने ऐसा बोला कि सिर्फ जो पॉइंट नंबर ए है जहां पे पिटिशनर एग्जेम्पशन वगैरह की मांग कर रहा है, जिसमें लॉकडाउन लगा हुआ है और बिल जो है एवरेज से आ रहे हैं और वो ज्यादा लग रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, वही चीज हम कोर्ट में सुनवाई करेंगे, वही चीज की कोर्ट में सुनवाई होगी। बाकी चीजों के लिए कोर्ट ने बोलने को मना किया, ये तो अपने राज्य के डिसीजन है, ऐसा कोर्ट ने बोला। और एक ही सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक क्लियर कट जानकारी ली और वो जानकारी के तहत हमारे सामने आया कि अगर आप कोई भी डिमांड करना चाहते हो, आप एमएसईबी रिलेटेड आप कोई बात करना चाहते हो, तो एमएसईबी का ऑलरेडी एक फोरम मौजूद है। तो सबसे पहले आपको अगर एमएसईबी के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है, जैसे आपको अभी चाहिए एग्जेम्पशन चाहिए या फिर वेवर चाहिए, तो आपने कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए थी। पहली कंप्लेंट इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम के पास, आईजीआरएफ के पास अपने कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए। उनका अगर डिसीजन से भी आप नाखुश हो, आप अग्रीव्ड हो गए हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है जो आप दाखिल कर सकते हो, कंप्लेंट अपील दाखिल कर सकते हो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम में, जो है सीजीआरएफ। उनके डिसीजन से भी आप अगर नाराज हो तो ऐसे केस में आपके पास और एक जगह आप अपील दाखिल कर सकते हो, वो है इलेक्ट्रिसिटी ऑम्बड्समन। यहां पे भी आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो, मतलब लोकपाल लोकायुक्त के पास आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो। कोर्ट में इस बारे में जाने की जरूरत नहीं थी। ये ये वाले पिटिशनर ने क्या किया था, आईजीआरएफ में सिर्फ कंप्लेंट दाखिल करके 4 ही दिन हुए थे, उनका फैसला भी आना बाकी था और पिटिशनर जो है वो कोर्ट पहुंच गए थे। तो यहां पे कोर्ट ने हमें क्लियरली जानकारी दी है
कि बोर्ड का अपना अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है जहां पे आपको जो भी कंप्लेंट है, जो भी आपके रिक्वेस्ट है, आप एग्जाम्पशन जो भी चाहते हो वो सारी चीजें आपने उधर जाके सबमिट करनी चाहिए, ना कि आपने हाई कोर्ट जाने की उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। तो ये जानकारी हमें ये वाले पिटीशन के जरिए मिली है। तो कोर्ट ने बोला है कि आप उन रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज के पास जाओ और उधर से आप अपना जो भी ग्रेवेंस है वहां से आप सॉल्व करो। तो अगर आपका लाइट बिल ज्यादा आता है या फिर कोई भी चीज होती है तो आपने ये 3 लेवल पे जाना चाहिए, आईजीआरएफ, सीजीआरएफ और इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।